की ट्रेनिंग का सबसे पहले जो आता है पॉइंट, वो आता है टाइम ऑफ वैल्यू, समय की कीमत। देखो, हम सभी को समय की कीमत जाननी चाहिए, क्योंकि समय एक ऐसा मूल्यवान कीमती है कि समय निकल जाता है, कुछ नहीं हो सकता। और समय एक एक दिन निकल रहा है, एक एक महीना निकल रहा है, एक एक साल ऐसे निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। कितने लोगों के साथ ऐसे हो रहा है कि साल भर पहले इस बिजनेस में आए थे, वो कहते हैं हमें इतना समय हो गया, इतना समय हो गया। समय से कुछ नहीं होता। अगर समय पे आप सही काम नहीं करोगे, उसको यूज नहीं करोगे, तो वो तो निकलता ही रहेगा। समय को ना कोई पकड़ पाया है, ना उसे पकड़ सकते आप, और ना ही वो कभी लौट के आता है। एक बार निकल गया वो समय, तो कभी लौट के भी नहीं आने का आपका समय। सभी से मैं यही कहना चाहूंगी, जो भी आपको समय मिला है, देखो समय की आपको पता नहीं आपके पास कितना समय है। जो भी आपके पास समय है, सबसे पहले तो आप उठा करो। डेली उठते हैं भाई, हम रात को सही सलामत सोते हैं, सुबह डेली उठते हैं सही सलामत, तो आप सबसे पहले तो गॉड को धन्यवाद करा करो, फिर धरती माँ को प्रणाम करा करो। बेड से, पलंग से पैर रखने से पहले धरती माँ को जरूर प्रणाम करा करो। उसके बाद अपने माता पिता को धन्यवाद करो, फिर उसके बाद आप गुरु का। ये काम करके आपको अपने जो है दिनचर्या करनी है। उसके बाद जो मैं आपको बताने वाली हूँ, देखिए सक्सेसफुल पर्सन जो भी होते हैं, वो एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत सही यूज करते हैं, सही तरीके से। और हम जो है इतना समय ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, इधर उधर की बातें करके, फोन देख के, टीवी देख के, जबकि हमें करना क्या चाहिए उस समय में? बुक्स पढ़नी चाहिए, अच्छी अच्छी ट्रेनिंग सुननी चाहिए, अपनी ट्रेनिंग तैयार करें, अपनी जो है आगे की प्लानिंग बनाए कि हम इस बिजनेस में आए तो हमें करना क्या है, पर हम इस पे फोकस ही नहीं करते। और जब हम इन चीजों पे फोकस नहीं करते, तो हमारे अंदर क्या आती चली जाती है? नेगेटिविटी। क्योंकि आपकी कोई तैयारी नहीं है, आप उस बिजनेस को लेके सीरियस ही नहीं है। जब आप सीरियस नहीं है, तो आप कर ही नहीं पाएंगे। इतना भी आपको कोई सिखा दे, जब तक आप खुद डिसीजन नहीं लेंगे करने का, जब तक आप नहीं बढ़ेंगे आगे, अपनी तैयारी नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत से लोगों का कहना आता है कि अपलाइन इसको ज्यादा सपोर्ट करता है, अपलाइन इसको ज्यादा सपोर्ट करता है। अपलाइन किसी को सपोर्ट नहीं करता। अपलाइन सिर्फ उसको सपोर्ट करता है जो अपलाइन को साथ में लेके चलता है, बताता है। अगर अपलाइन के पास फोन आएगा किसी का, तो वो तो रिसीव करेगा ही, वो रिसीव नहीं करेगा। पर बहुत से लोग ऐसे कितने कितने दिन अपलाइन को फोन ही नहीं करते। वो पता है क्यों नहीं करते? उनके अंदर एक ईगो होती है कि मेरे को सब पता है। मैं सभी से यही कहना चाहूंगी, सबसे पहले तो इस बिजनेस में आए हो, सफल होने के लिए आए हो, तो अपने अंदर से पहले ईगो को खत्म करो। तो ये है ना, मेरे को सब पता है, मैं जो है ये मैं आगे नहीं बढ़ने देती। जब आप ये खत्म करेंगे मैं अपने अंदर से, तो आप देखेंगे कि आपको जो भी सिखाया जा रहा है, आप उसको सीखेंगे भी, करेंगे भी, तो आप जो सफलता की तरफ बढ़ेंगे। आपने लास्ट मंथ देखा भी होगा, बहुत सारे लोग अभी आए थे कोरोना काल में, उनको जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे उन्होंने करा, तो उनकी जो वो पहुंचे उस पे, जो उन्होंने अपने गोल सेट करे थे, वो उन्होंने पूरा भी करा। पर वो उन्होंने पूरा जब करा, जब उन्होंने अपने आप को शून्य करा, जीरो करा है। हम सभी को यही करना है। अगर हम सफल होने के लिए आए हैं, वो आपको पता होगा, आप इस बिजनेस में आए हो तो क्या करने के लिए आए हो। तो सबसे पहले आपको जीरो होना पड़ेगा। अगर जीरो नहीं होगे तो आप सफल नहीं हो सकते। कि मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि मान लीजिए आपको एक बैंक है, बस एक बैंक है, वो आपको 86,400 आपको यूज करने के लिए पैसे देते हैं। एक बैंक है, वो 86,400 रुपए आपको यूज करने के लिए देते हैं। तो क्या आप उनको यूज करेंगे या ऐसे ही रखेंगे? आपको सभी उसको यूज करेंगे। जब आपको इतने पैसे डेली मिलेंगे 86,400, तो आप उनको यूज करेंगे अपनी जरूरत की चीजों में, अपनी जो है सामान्य वाली चीजों को आप उनको लेके आएंगे। तो आपको ये 86,400 आपको डेली मिलते हैं, आपकी लाइफ के ये सेकंड डेली मिलते हैं आपको ये। हम इनको कितना यूज कर रहे हैं, आपसे मैं सभी से यही कहना चाहूंगी, आज से आप एक कॉपी लीजिए, उसमें अपना डेली का आप रूटीन लिखे कि आप पूरे दिन में करते क्या है। और जब पूरे दिन में देखेंगे ना, सबके पास 4 से 5 घंटे ऐसे होंगे जिनका कोई मतलब ही नहीं है, उनको हम ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं।
जब से आप उठते हैं और जब तक सोते हैं आप पूरी उसमें लिखिए क्या आपने करा क्या आज। और ये आप 10 दिन तक कर लीजिए, 10 दिन क्या 1 सप्ताह कर लीजिए। आप देखेंगे अपने आप को खुद के मैं कर क्या रहा हूँ अपनी लाइफ में, मेरा समय कैसे बर्बाद हो रहा है। उस समय को आप सही से यूज करेंगे, आप सफलता की तरफ बढ़ेंगे। मैं सभी से आशा करती हूँ कि आज से ये काम आप जरूर करेंगे। ये एक एक्सरसाइज है आपके लिए, सफलता के लिए। सबसे पहला है ये पॉइंट, आपको जो है आज से एक कॉपी लेनी है, उसमें अपने हर पूरे दिन की जो भी आप क्रिया करते हैं वो आपको नोट करनी है कि मैंने कब तक काम करा है, कब तक बातें करी हैं, कब तक मैंने टीवी देखा है, कितने समय मैंने टीवी देखा, कितने समय फोन देखा। ये फोन और टीवी से हमारी लाइफ में कुछ ऐड नहीं होता। कितने लोग हैं जो FB पे 2-2, 3-3 घंटे लगे रहते हैं। उससे बताइए हमारी लाइफ में क्या होने वाला है। उसी समय को आप बुक पढ़िए, बुक पढ़ेंगे आपको 4 बातें और सीखने को मिलेंगी। आपको पता चलेगा कि कैसे सफल लोग आगे बढ़ते हैं, क्या क्या चुनौतियां आती हैं, आपको सारा कुछ बुक में दिखाई देगा। पर हम बुक उठाते ही नहीं है, बुक पढ़ते ही नहीं है। अपलाइन कहता रहेगा बुक पढ़ो, कहने दो, इनका काम है कहना। बहुत से लोग तो हैं, इसलिए उसको सीरियस लीजिए। मैं आपसे यही कहूंगी कि आप बुक पढ़िए, जो भी आपको समय मिलता है वो बुक पढ़िए। सेकंड पॉइंट है, देखिए जो भी सफल व्यक्ति होता है उसके अंदर एक पैशन होता है, जुनून होता है। आप अपने बिजनेस को लेके कितने पैशनेट हैं ये आपको पता है और सभी जानते हैं। जब तक आप अपने बिजनेस को लेके या किसी भी काम को लेके पैशनेट नहीं होंगे, आपके अंदर जुनून नहीं होगा, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। जुनून किसके अंदर होता है? जुनून मैं आपको बताती हूँ, थॉमस अल्वा एडिसन को सभी जानते हैं। जब उन्होंने बल्ब का आविष्कार करा था तो वो 1000 बार उन्होंने प्रैक्टिस करी थी। वो बार बार उसको बनाते रहे। कई बार उनकी लैब भी जल गई, कई बार वो जो है सब कुछ उनका खत्म हो गया, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनको क्या दिखाई दे रहा था, उनका लक्ष्य था बल्ब बनाना। उनको ये नहीं था कि क्या हो रहा है, आज मैं सफल हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ। उनका लक्ष्य था सिर्फ मुझे बल्ब बनाना है। ये भी नहीं देख लेते मैं कितनी बार फेल हुआ या नहीं हुआ। और हम क्या करते हैं, 3-4 लोगों को बताया, उन्होंने मना कर दिया तो हम हार मान लेते कि कोई भी नहीं सुनता, कोई नहीं आ रहा इस बिजनेस में। आपके पास 4 ही लोग हैं, 10 ही लोगों को जानते हो। हम इतने सारे लोगों को जानते हैं, अपने फोन में खोलना 500-600 से ज्यादा तो आपके फोन में ही कॉन्टेक्ट होंगे सभी के। 100 तो सभी के में होंगे, 100 से कम तो किसी के फोन में नहीं होंगे। जिस दिन आप 100 बंदों से भी मिल लोगे ना, उस दिन आप पहली सीढ़ी पार कर लोगे सक्सेस की। हम 10 लोगों से ज्यादा किसी से नहीं मिलते, 10 क्या 5 लोगों से भी मिले, अगर उन्होंने भी मना कर दिया ना तो हम नहीं मिलते। तो वो हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, सिर्फ हम उसको दिखावा कर रहे कि हम सफल होने के लिए आए हैं। जुनून तो थॉमस अल्वा एडिसन का देखिए, उन्होंने जो 1000 बार फेल हुए, अभी वो करते रहे, उसके बाद 1000 बार जो है वो सक्सेस हो पाए। ये जो करता है ना वो 100% सफल भी होता है, लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है। 100% सफलता जरूर मिलती है जब हम करते हैं। देखिए कोई भी बड़ा काम या कोई भी आविष्कार हुआ है वो जुनून के कारण हुआ है। उनके अंदर जुनून होता है, एक पैशन होता है कि हमें करना ही करना है। वो फिर ये नहीं देखते कि हमारे को क्या चुनौतियां आएंगी, क्या हमारे को समस्या आएंगी, वो उस चीज पे फोकस नहीं लगाते। वो सिर्फ अपना उनका टारगेट होता है, कोई युद्ध कर रहा है तो उसको युद्ध ही जीतना है, कोई आविष्कार कर रहा है, जैसे मैंने बताया थॉमस अल्वा एडिसन का, उनका था कि बल्ब बनाना है, उन्होंने वो आविष्कार ही किया था। वो 100% आप सफल भी हो पाए। और आज देख सकते हैं कि आप सभी बल्ब के अंदर बैठे। रात को भी उन्होंने दिन बना दिया।
वो किसके कारण हो पाया? थॉमस अल्वा एडिशन के कारण। तो मैं एक बार आप सभी से कहना चाहूंगी, थॉमस अल्वा एडिशन के लिए क्लैपिंग कर दीजिए चैट बॉक्स, क्योंकि आप रात में भी उनके हेल्प से काम कर सकते हैं। जी, उसके बाद है पेशेंस, धैर्य। ये तो आज के समय में किसी के पास भी नहीं है धैर्य। बहुत कम लोगों के पास है, सिर्फ 10% लोगों के पास है, और जिन लोगों के पास धैर्य है ना, वही सफल। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, तो आप सफल नहीं हो सकते। पेशेंस कैसे होना चाहिए? जैसे मैं आपको कहा जाता है कि 3 से 5 साल आपको करना ही करना है, लगे रहना है। पूरा ही या नहीं हो रहा है उससे मैटर नहीं रखता। जो आपको काम कहा जा रहा है उसको करिए। हमें ये नहीं देखना कि आज थोड़ा हो रहा है या कम हो रहा है। पर हम क्या सोचते हैं, अगर हमने 10 लोगों को प्लान बताया तो 10 लोग मेरे साथ ज्वाइन आए हो, तो मैंने लक्ष्य लिया है वो मेरा पूरा हो। नहीं हुआ भाई, आपने उस हिसाब से काम भी तो नहीं करा, वो भी तो देखो आप। अगर उस हिसाब से आप काम करते तो आप 100% सफल हो जाते, आपका लक्ष्य 100% आपको मिल जाता जो आपने गोल बनाया था। हम उस हिसाब से काम करते ही नहीं है, और जैसे जैसे उसका समय नजदीक आ जाता है, हम जो है नेगेटिव होते चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है सभी को। तो आपका लक्ष्य है उसको आप अपनी नजरों के सामने बना के रखिए, उसके लिए आप रेगुलर काम करते रहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार आप उसे अचीव नहीं कर पाए तो दोबारा आप उसको अचीव नहीं कर सकते। जो भी आपके लक्ष्य है, जो भी आपके गोल है, जो भी आप इस बिजनेस में करने के लिए आए, वो आप 100% सफल होंगे। पर उसके लिए आपको रेगुलर कंटिन्यू काम करते रहना है। तो काम आपको बताए जाते हैं। आप देख सकते हैं, तो भी लोग रेगुलर किसी भी काम को करते हैं, बार बार करते हैं, वो 100% सफल होते हैं। जैसे कि इसमें हमें कहा जाता है कि CNT करनी भी है और सुननी भी है, वो हमें बार बार सुननी है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि एक ही चीज है, क्या बार बार सुननी, रोज क्या सुननी। अरे जिसको आप रोज रोज सुनोगे, बार बार करोगे, वही तो आप कर पाओगे, उसी से तो आपको सफलता मिलेगी। और हमारा बेस क्या है? CNT। उसी को हम सुनते नहीं है, उस पर हम फोकस नहीं लगाते हैं। उस समय मैं देखती हूँ बहुत से लोग जो है इधर उधर की दूसरे लीडर की वीडियो सुनते हैं, दूसरे लोगों की लिंक सुनते हैं। जिसकी टीम में आप आए हो, जिसके साथ आप आए हो, फिर आप उसको ब्लेम करोगे कि मेरे को आप सफल नहीं कर पाए। अपलाइन कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक आप जो है 100% अपना नहीं दोगे। मैं सभी से यही कहना चाहूंगी, जो आपको बताया जाता है, जो आपको कहा जाता है, उसको करिए करिए करिए। जब करोगे तो 100% सफल होगे। और हम सब जो है सफल होने के लिए आए, ना कि फेलियर बनने के लिए। यस या नो चैट बॉक्स के माध्यम से बताइए। यस। जिन लोगों के पास धैर्य, ये तो आपने सभी ने सुना होगा कि धैर्य, सब्र का फल जो है बहुत मीठा होता है। इनके अंदर सब्र होता है, धैर्य होता है, पेशेंस होता है ना, वो जो है 100% सफल होते हैं। और वही मीठा फल होता है, वो इस काम में लगे रहते हैं, उनको मिल जाता है, वही उनके लिए फल। मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि आप जो है आज को मत देखिए आज क्या हो रहा है। आपको 5 साल पहले ही दिए गए, 3 से 5 साल आपको देने ही देने हैं। आप 1 साल तो लग के काम करिए जो आपको कहा जा रहा है। 1 साल के अंदर ही देखना आपके कितने अच्छे यहाँ से ग्रोथ होती है। पर हम कुछ लोग तो जो है 1 सप्ताह में ही चले जाते हैं, कुछ लोग 15 दिन में छोड़ देते हैं, कुछ लोग 1 महीने में छोड़ देते हैं, और कुछ लोग जो है 3 महीने के अंदर छोड़ देते हैं। कोई सुनता नहीं है। मेरे को हंसी आती है जब लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने इतने दिन करा, हमें कुछ नहीं आया, कोई सुनता नहीं है। मैं सीधा से कहती हूँ कि देखो, इतने साल से हम 20-25 साल से एक दुकानदार के कस्टमर थे, वहां भी आपने जाके पूछा कि क्या आया? भाई 2-3 महीने तो आपने यहाँ से अपनी दुकान ही बदली, आपने करा क्या? उस दुकानदार से तो कोई नहीं पूछता क्या आया, और यहाँ पे एक बार बिलिंग करा के अपने पूछते हैं अगले महीने के मेरे को कुछ नहीं आया। कोई आपको एक बार में जो है लाखों रुपए थोड़ी आ जाएंगे भाई। उसके लिए आप पहले काम करो, जो आपको कहा जा रहा है। लाखों भी लोग आप यहाँ से करोड़ों भी अचीव कर सकते। सिद्धार्थ सर ले सकते हैं करोड़ रुपए, तो हम क्यों नहीं ले सकते? सिद्धार्थ सर ने जो मेहनत करी है ना, वो मेहनत हमें भी करनी पड़ेगी। क्या करने के लिए तैयार हैं आप सभी? चैट बॉक्स के माध्यम से बताइए।
उसके बाद है फोकस ऑन योर गोल। तो आपका लक्ष्य है, तो आप प्राप्त करना चाहते हैं, उस पे आपका फोकस होना चाहिए। आपका फोकस इधर उधर नहीं जाना चाहिए। आपका फोकस है मुझे यहाँ से 10,000 रुपए लेने, मुझे यहाँ से 20,000, मुझे यहाँ से 50,000, मुझे यहाँ से 1 लाख, किसी का लक्ष्य 5 लाख भी हो सकता है, किसी का लक्ष्य 10 लाख भी हो सकता है। जब आगे बढ़ोगे तो भी आपको लक्ष्य है, आपको उसको अपने ध्यान में केंद्रित करके आपकी आंखों के सामने वही लक्ष्य होना चाहिए आपका। अगर मुझे इस महीने 10,000 का चेक लेना, किसी का हो सकता है भाई न्यू पर्सन आया, वो पहले 10,000 का बनाएगा, उसका लक्ष्य 10,000, उसके सामने 10,000 ही होने चाहिए। ये नहीं कि जैसे जैसे समय कम आता जाता है, होता जाता है, अब जो है धीरे धीरे डाउन आने लगते हैं। 10 से आते हैं, अरे 8 ही आ जाए, 5 ही आ जाए, ये करने लगते हैं। हमें अपने लक्ष्य से नहीं हटना है। जो हमने एक बार गोल बनाया है, हमें उसी पे डटे रहना है, के रहना है उसी पे। हम जब ये काम करते हैं ना, तो जो आप गॉड को देगा कौन? हमें गॉड ही तो देगा। मेहनत हमें करनी है, जब ऊपर वाले की नजर होगी तो वो देगा। आप जो है गॉड को कंफ्यूज कर रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए, उसको आप क्लियर ही नहीं कर पा रहे, तो आपको मिलेगा क्या? आप जो प्राप्त करना चाहते हैं उसको आप दिन में 3-3, 4-4 बार अपनी डायरी में, नोटबुक में लिखिए। आपकी नजरों के सामने भी वही रहना चाहिए। आप उसको सक्सेस मंत्र भी बना सकते हैं। जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपने लिया है कि मुझे इस महीने ये लेना ही लेना है, मुझे इस साल ये प्राप्त करना ही करना है। किसी का सपना स्कूटी लेने का हो सकता है, किसी का सपना भाई एक उन्होंने एक फिगर बना रखी होगी सभी ने, तो उसको आपको जो है सक्सेस मंत्र बनाना है। सारे दिन आपको अंदर ही अंदर उसको बोलते रहना है। जब आप उसको बोलेंगे तो आप वो जो फिगर है, जो भी चीज है आपकी सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और जब सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चीज चली जाती है ना, उसको आप प्राप्त कर ही लेते हैं। पर हम ऐसा करते ही नहीं है। हम जो है बार बार अपनी जो भी गोल है उनको हम बार बार चेंज करते रहते हैं। वो चेंज हम इसलिए करते हैं, काम हम करते नहीं है जो हमें काम करना चाहिए। फिर वो समय नजदीक आता जाता है तो हम अपनी जो है बार बार उनको चेंज करते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है। जब आप ऐसा करते हो तो ऐसा समय लग जाता है। अब छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी इसके लिए। देखिए, आप किसी रेस्टोरेंट में गए, वहां आपने कहा कि मुझे पनीर टिक्का ला के दे दो। भैया आपने मेन्यू मंगाया, वहां पे आपने ऑर्डर करा मुझे पनीर टिक्का चाहिए। वो पनीर टिक्का लेने गए, आपका मन करा कि नहीं नहीं मुझे कढ़ाई पनीर खाना है। आपने उसको फिर बुलाया वेटर को कि वेटर यहाँ, उनको बुलाया और कहा कि मुझे नहीं पनीर टिक्का नहीं खाना, मुझे कढ़ाई पनीर खाना है। अब वो कढ़ाई पनीर बना के लाएगा तो उसमें देखो थोड़ा टाइम लगेगा। तब आपका मन करा दोबारा से नहीं नहीं यार मैं पनीर टिक्का ही मंगा लेता। आप कंफ्यूज खुद हो रहे हैं और उसको भी कंफ्यूज कर रहे हैं। और क्या हो सकता है कि वो यही कह दे कि सर मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसका आप टाइम बर्बाद कर दो। तो ऐसा हमें नहीं करना है। जो हमने टारगेट बनाया, जो हमने लक्ष्य बनाया, उस पर आप टिके रहिए। आपको 100% वो मिलेगा। और मिलेगा तब जब आप उसके लिए काम करेंगे। काम भी करना पड़ेगा, बिना काम करे नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे बाली सर ऐसे नहीं बैठे हुए कि आप घर में बैठे रहो और आपको मिलता रहेगा, आप घर बैठे खाते रहोगे। उसके लिए आपको पहले मेहनत करनी पड़ेगी। बस फर्क इतना है कि बाहर की दुनिया में जो भी काम करते हो आप पूरी उम्र मेहनत करते हो, तब भी आप वो चीज प्राप्त नहीं कर पाते जो आप अपने लक्ष्य, जो आप अपने जीवन में चाहते हो। और यहाँ पे ये है कि आप 5 से 7, 3, 5, 7 में जो आप सफल हो जाते हो। 30 साल मेहनत करते हो बाहर, वो जब भी नहीं मिलता, यहाँ पे आप 3 साल मेहनत कर लेते हो लग के, तो आपको वो चीज अचीव हो जाती है। पर मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि जो भी आज लोग हैं हमारे साथ में, जितने भी लीडर्स हैं, मैं सभी से ये कहना चाहूंगी, ये 100% सफल होने के लिए आए। तो जो भी आपके अप्लायंस है उनसे आप जरूर बातें करा करो और अपने टारगेट सेट करो और उसके लिए काम करो। नहीं तो समय निकलता जा रहा है, और समय जब निकल जाता है ना तो बहुत पछतावा होता है, और वो समय कभी भी लौट के नहीं आता। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी, बीते हुए समय का पछतावा ना करते हुए आगे जो समय आने वाला है उसको आप सही से यूज करें और अपने काम को करते हैं। उसके बाद लास्ट है नेवर गिव अप। नेवर गिव अप।
आपको किसी भी सिचुएशन में छोड़ना नहीं है, कभी भी पीछे नहीं हटना है। हमेशा आपको जब भी आप पीछे हो तो आपको हमेशा बाउंस बैक करना है आगे, दोबारा खड़ा होना है आपको, दोबारा तैयार होना है आपको, कभी भी आपको पीछे नहीं हटना है। देखो सफलता आसानी से मिल जाती तो हर कोई प्राप्त कर लेता उसको, और अगर आपको सफलता आसानी से मिल जाएगी तो आप उसके लिए उसको महसूस भी नहीं कर सकते, आप उसको विजुलाइज भी नहीं कर सकते, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप देख सकते हैं जो लखपति करोड़पति बच्चे होते हैं वो कितने मेहनती होते हैं और क्या वो करते हैं। ज्यादातर बच्चे जो है बिगड़ते हैं उनके, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि ये कितनी मेहनत से पैसा कमाया गया है, कितनी हमारे माँ बापों ने इसके लिए दिन रात जाग के मेहनत करी है। मैं सभी से ये कहना चाहूंगी, आप कभी भी किसी भी समस्या, कोई भी चुनौती आए, वो कोई समस्या नहीं होती, वो चुनौती होती है और आपकी परीक्षा ले रहा है, आप इसको करने के संभालने के लिए काबिल हैं भी या नहीं। जब आप सारी परीक्षाओं में खरे उतरते हैं तो आपको जो भी चीज चाहिए, जो आप सफलता चाहते हैं, वो आपको मिल जाती है। तो कभी भी आपको नेवर गिव अप, कभी आपको छोड़ना नहीं है, कभी आपको बैक नहीं होना है, जो आप सफल होने के लिए आए। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी सफल होने के लिए आए। तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि आप अपने आप को पहले, सबसे पहले शून्य करिए। अगर शून्य नहीं करोगे, जीरो नहीं करोगे तो आप कभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप दूसरे की बात सुनना ही नहीं चाहते, सामने वाले की। और देखो आपको इस बिजनेस में सफल कौन बना सकता है? पहले तो आप खुद ही हैं। अगर आप चाहेंगे तो सफल हो सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो नहीं हो सकते। उसके बाद दूसरा जो है ऊपर वाला है भाई, गॉड। गॉड भी जब भी साथ देगा। अगर आप चलोगे नहीं, उठोगे नहीं, काम नहीं करोगे तो भगवान भी आपको कुछ नहीं दे सकते। उसके बाद है आपके अपलाइन। देखिए अपलाइन आपको सफल कराने के लिए है यहाँ पे, पर सफल आपको तभी करा सकते हैं जब आप काम करोगे। वो आपको रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तो आपको खुद पड़ेगा, करना तो आपको खुद ही पड़ेगा। और हम फिर किसको ब्लेम कर देते हैं? अपलाइन को, कि यार हमारा अपलाइन ही अच्छा नहीं है, फिर इधर उधर भागे फिरते दूसरे से बात करते हैं। देखो अपलाइन आपको कहता है आपको वो काम करना है जो आपको अपलाइन कह रहा है। जब आप उस काम को करने के लिए तैयार होते हैं तो आप 100% सफल होते हैं। और अपलाइन को भी देखो, उसका अपलाइन है, वो भी कह रहे हैं उनको, वो भी वही कर रहे हैं, वो भी अपने दिमाग से नहीं चल रहे। अपलाइन के भी अपलाइन है, वो उनको बता रहे हैं। तो जैसे उनको बताया जा रहा है वो अपनी वैसे ही टीम को बता रहे हैं। तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगी, जैसे जैसे आपके अपलाइन आपको कह रहे हैं वैसे वैसे आप सफल होते जाइए, तो रिजल्ट आने शुरू होंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, क्योंकि ये मैं ज्यादा लंबे खींचती, बहुत समय लग जाता है, क्योंकि कुछ % जॉब वाले भी हैं। शॉर्ट में ही करी है ट्रेनिंग मैंने, दोबारा मैं इसको जरूर देना चाहूंगी। पर मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि मेरा जो इसमें पूरी ट्रेनिंग में निकल के आता है निचोड़, वो यही है कि सबसे पहले तो आप समय को सही से यूज करिए। उसके बाद तो भी आप इसमें सफल होने के लिए आए भाई, आपको जब प्लान बताया गया तो आपने एक लक्ष्य बनाया हुआ है, गोल बनाए होंगे कि मुझे ये प्राप्त करना है, यहाँ से ये पर्सन बनना है, या ये मेरे को अपनी छवि बनानी है, ये रिस्पेक्ट बनानी है। तो उसको आप अपने टारगेट बना के रखिए, उसके लिए काम करिए जो आपको कहा जा रहा है। यहाँ पे सब कुछ मिलता है आपको। एक हमारा वेस्टी सिस्टम ऐसा है, ये सिस्टम इतना शानदार है कि यहाँ पे आपको हर चीज मिलती है, पर उसके लिए देखो आपको कुछ तो कीमत देनी पड़ेगी। और कीमत यहाँ पे यही है कि आपकी मेहनत और आपका समय। कुछ समय तो निकलता जा रहा है, चाहे उसे बातें करने में, टीवी देखने में, फोन देखने में निकाल दो, वो समय निकलता रहेगा। और उसी समय को आप काम करने में निकाल दोगे ना, काम करोगे तो आप एक अच्छे पर्सन बन जाओगे, सक्सेसफुल पर्सन बन जाओगे। मैं आशा करती हूँ सभी से कि आज से आप सभी अपने समय को सही से यूज करेंगे और सही से काम करेंगे। यहीं पे ये हमारी ट्रेनिंग समाप्त होती है। हाँ, आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने इसको ध्यान से सुना। थैंक यू, विश यू वेल।